जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मंत्र पढ़ते ही मसान जाग उठेगा, वो भी प्रत्यक्ष में आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा। केवल और केवल 11 बार मंत्रों का उच्चारण करना है। देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने अर्थात जो साधक होता है उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में मसान खड़ा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। दोस्तों, जागृत अवस्था में दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत सिद्धि लेकर आए। दोस्तों, मसान सिद्धि केवल और केवल 11 बार मंत्रों का उच्चारण करना है दोस्तों, और तुरंत ही प्रकट होगा और कहेगा मांग मांग। जो भी आपकी इच्छा हो तुरंत ही आप उससे मतलब कि मांग सकते हैं। जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो, जो भी आप फल प्राप्त करना चाहते हैं उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही लाजवाब सिद्धि है और की गई सिद्धि है दोस्तों। ये की गई, हमने कई लोगों को करवाई है, सभी लोगों को सफलता मिली है और उन्होंने जो भी समस्या उनके रिलेटेड रही है उस समस्या से उन्होंने छुटकारा पाया है दोस्तों। तो इस सिद्धि को हम आप लोगों को बताएंगे, एक एक करके गहराई से समझाएंगे। समस्या चाहे आपकी कितनी भी विकराल रही हो, समस्या चाहे कोई भी है दोस्तों, ये मसान आप सभी लोगों को पता है, मसान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, किसी भी क्रिया को करने में सक्षम होते हैं। इनकी फौज चलती है, मतलब ये अकेले नहीं चलती, इनकी फौज। और शमशान की शक्तियों के सामने अच्छे अच्छे धुरंधर होते हैं, वो घुटने टेक देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको एक एक करके गहराई से समझाएंगे। मंत्र और विधि सब कुछ वीडियो में बताएंगे, मंत्र विधि सब कुछ बताएंगे, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। मतलब कि वीडियो पूरी देखना, मतलब कि इधर से उधर कटपट मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि करके गहराई से समझाएंगे। और बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मसान सिद्धि आप सभी लोगों को पता है कि मसान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। केवल और केवल इन्हें जागृत करने की आवश्यकता होती है, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। और इससे आप मनचाहा मतलब अपना मनचाहा कोई भी कार्य बड़ी आसानी से करा सकते हैं। और दोस्तों, इनकी फौज चलती है। शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं ये एकत्रित होकर मतलब एक ही साथ में बहुत ही अचूक वार करती हैं। मतलब तामसिक तो है ही, अचूक वार करती हैं। मतलब ऐसा वार करेंगे दोस्तों कि सामने वाला धराशायी हो जाता है। कोई भी कार्य, चाहे कोई चमत्कार से संबंधित कोई भी कार्य हो, केवल केवल हाँ, इस साधना को करने के लिए करेजा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, साधक दृढ़ और लीडर होना चाहिए। कोई डरपोक किस्म का साधक हो वो इस साधना को, इस सिद्धि को करने की सोचे ना, वीडियो देखे और दिमाग से निकाल दे। हम खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों, क्योंकि शमशानी शक्तियों को करने के लिए बहुत ही सक्षम साधक चाहिए। कोई छोटा मोटा ये नहीं है कि नया भी कर सकता है, पुराना भी कर सकता है, लेकिन सक्षम होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद उसके सर पर होना चाहिए, गुरु का मतलब कि गुरु की तरफ मतलब समर्पण, ये सब कुछ होना उस मतलब कि साधक के अंदर होना जरूरी होता है दोस्तों। तभी वो इस तरह की साधनाओं में, इस तरह की क्रियाओं में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हम विधान बताते हैं। इसके लाभ, कई प्रकार के लाभ हैं। आप चाहे समस्या चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी समस्या रही हो दोस्तों, तुरंत मिनटों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में, पलक झपकते ही आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये जो रिजल्ट पलक झपकते ही केवल आपको आदेश देने की आवश्यकता है कि हे देव महाराज कि मतलब फला हमारी कार्य है, हे मसान महाराज हमारा फला कार्य है, उससे आपको संपन्न करना है। और मतलब कि केवल आपको मतलब कि अर्जी लगाने की आवश्यकता है और वह आपका काम फलीभूत हो जाए कुछ ही समय के अंदर। काम चाहे आपका कोई भी रहा हो दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, आपको किसी भी शुभ तिथि का, जैसे अमावस्या को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, किसी भी शुभ तिथि का आपको कर सकते हो। मतलब कि हाँ, इसका जो समय रहेगा वो रात्रि का बिल्कुल मतलब अर्धरात्रि का सटीक समय रहेगा, वो भी 12 बजे का। अर्धरात्रि का सटीक समय रहेगा 12 बजे का। और मतलब कि चंद्र ग्रहण में आप रात्रि में कर सकते हो और सूर्य ग्रहण में दिन में कर सकते हो। लेकिन मतलब कि दीपावली और होली पर करोगे और जैसे अमावस्या पर करोगे, शनिवार को करोगे, तो इसका समय रहेगा, हम 2 प्रकार से बता रहे हैं आप लोगों को। इसका जो समय रहता है दोस्तों, जैसे कि होली, दीपावली और अमावस्या, शनिवार को जो समय रहेगा वो मतलब कि जैसे कि अर्धरात्रि का 12 बजे का रहेगा। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं तो आसानी से बता रहे हैं। और जैसे कि मतलब चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो चंद्र ग्रहण मतलब कि मतलब रात्रि को आराम से भी लग सकता है और रात्रि के मतलब किसी भी समय चंद्र ग्रहण लग सकता है। तो चंद्र ग्रहण के मतलब कि आप चंद्र ग्रहण में भी संपन्न कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण दिन में लगता है तो दिन में आप संपन्न कर सकते हैं। 2 प्रकार हमने आपको
बता दिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सामग्री क्या रहेगी, सामग्री रहेगी इसमें सर्वप्रथम माला, मतलब माला रुद्राक्ष की ले सकते, नहीं तो 11 बार मंत्र उच्चारण करना है, माला की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सुरक्षा कवच से संबंधित है, वो आप कतई चूक ना करें, वो आप जो है सुरक्षा संबंधित जो है कतई चूक ना करें दोस्तों। सुरक्षा से जो भी आपको बनता है उस प्रकार से अपनी सुरक्षा आपको कर लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें वस्त्र रहेंगे वो काले वस्त्र रहेंगे, बिना सिला हुआ नहीं होना चाहिए, काले वस्त्र रहेंगे। काला ही 1.25 मीटर का आसन रहेगा, काला ही 1.25 मीटर का एक कपड़ा रहेगा जो सिर पर बांधा जाएगा, लपेट लेना होगा दोस्तों। और मतलब कि कपड़े जो वस्त्र रहेंगे वो लपेट लें, मतलब कि अपने शरीर पर रंग पर डाल लेने काले वस्त्र, जो कि बिना सिलुए होने चाहिए दोस्तों। और इसमें मतलब कि देसी का प्याला रहेगा, देसी दारू का प्याला रहेगा। और कलेजी रहेगी बकरे का इसमें रक्त रहेगा, ताजी होनी चाहिए बकरे का रक्त, बकरे की कलेजी। और सिगरेट रहेगी इसमें, सिगरेट आपकी जो भी मिलती हो। और इसमें जैसे मतलब कि एक पात्र लेना है मिट्टी का, उसी में रख लेना, इत्र रहेगा। और मतलब कि इत्र रहेगा, और इत्र जैसे कि एक पात्र लेना है, उसी में पात्र जो रहना है उसी में आपको देसी का प्याला रखना है, उसी में बकरे की कलेजी रखनी है, उसी में बकरे का मतलब कि एक कुल्हड़ लेना है आपको, जो भी पात्र रहता है उसमें बकरे का मतलब रक्त जो है उसमें। और एक सिगरेट रहेगी वो भी आपको रखनी है। और दीपक जो रहेगा वो सरसों के तेल का रहेगा, वो आपको उसी में मतलब कि एक पात्र लेना, उसी में और एक काला कपड़ा लेना, वहाँ पर शमशान में बिछा लेना, उस पर सामग्री जो है एक एक करके वहाँ पर आपको करनी है मसान के लिए दोस्तों। मसान को एक काला कपड़ा लेना, उसमें एक पात्र लेना और उसमें बांध लेना, शमशान को मतलब कि ये सब जो है उसमें रखना है दोस्तों। और जैसे कि आपको सुरक्षा के तौर पर बहुत ही मजबूत और दृढ़ हो सामग्री, आपको समझ में नहीं आती दोबारा बता देते हैं। हाँ, गुलाब की पुष्प रहते हैं आपके इधर, गुलाब के पुष्प हो, धूपबत्ती अगरबत्ती मिलती हो वो आपको इत्र लेना है। ये सब कुछ जो है मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब एक सिगरेट रही, और मतलब कि कलेजी रही, बकरे का रक्त रहा, देसी प्याला रहा ये। और मतलब कि इत्र रहा, इत्र सुगंधित होना चाहिए, गुलाब के पुष्प होना चाहिए। और मतलब कि धूपबत्ती और सरसों का तेल का दीपक रखना, मिट्टी वाला, मिट्टी का एक कोई पात्र लेना है जिसमें ये सामग्री आपको लेकर एक काले कपड़े में बांध लेनी है। और वहाँ पर आपको उस मसान को अर्पित करनी है। दक्षिण दिशा रहेगी, और माला जो है आपको ले सकते, नहीं तो बिना 11 बार मंत्र बोलना है, और बड़ी आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। ये इसमें सामग्री रहेगी दोस्तों। सब कुछ वहाँ पर शमशान में अपना आसन वगैरह लगाने के बाद में आपको जो है क्रिया आरंभ करेगी। तो सबसे पहले दीपक जलाना, सिगरेट, ये सब कुछ, अगरबत्ती धूपबत्ती आपके उधर मिलती हो वो आपको अर्पित करनी है दोस्तों। सब कुछ वहाँ पर अर्पित करना है। और मतलब कि प्याला वहाँ पर रख देना है, प्याला जो है, प्याला बाद में जब मसान प्रकट होता है तो आपको बाद में उसे प्याला देना है, मतलब धार देनी है उसको। तो दोस्तों मंत्र हम बता रहे हैं, मंत्र आपको इस प्रकार उच्चारण करना है। मंत्र ये रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम गुरुजी 8 घाट की लकड़ी मरगटिया मसान, जाग जाग तो है गुरु गोरखनाथ की आन। एक बार और बता दे रहे हैं दोस्तों ताकि कोई चूक ना हो। ओम गुरुजी 8 घाट की लकड़ी मरगटिया मसान, जाग 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 तो है गुरु गोरखनाथ की आन। ये मंत्र है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मंत्र है। अब से और भी कई मंत्र हैं जो मतलब इसमें हम शमशान को जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ये मंत्र है। और इस साधना को लेकर बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु के सहयोग के, बिना गुरु दीक्षा की संपन्न ना करें, हमारी चेतावनी है दोस्तों। तो दोस्तों करने से पहले आप एक बार गुरु का चयन अवश्य करें। गुरु दीक्षा गुरु के अनुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसे साधन सिद्धि को कदाचित ना करें। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।